बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, अगर आपके घर में बिल्लियाँ नहीं है तो हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घर में बिल्लियाँ ले आएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिल्लियों के बारे में एक हैरान करने वाली सच्चाई जानते थे। उसी सच्चाई को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन क्या आपने कभी बिल्लियों के अजीबो गरीब तर्ज अमल के बारे में सोचा है कि बिल्लियों में बला की महारत होती है, ये बहुत अक्लमंद भी होती है और इनका एक ऐसा राज भी है जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्ली के बारे में एक गहरी राज जानेंगे और ये जानेंगे कि बिल्लियों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फौरन बाद क्यों पैदा किया गया। तो अगर आप जानने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। मेरे दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक बिल्लियों में एक खास ताकत होती है जो किसी और जानवर में नहीं होती। खास तौर पर बिल्लियों के बारे में वो बातें जो हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताई है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कही हुई वो बातें इतनी दिलचस्प है कि साइंसदान उन बातों की बिना पर बिल्लियों में नई और हैरत अंगेज खुसूसियत को ढूंढ पाए हैं। दोस्तों, आज के दौर में सामने आने वाली ये बातें आज से 1400 साल पहले हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताई और जिन्हें आज साइंस सही साबित कर रही है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दो जानवरों को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया, एक सांप और दूसरी बिल्ली। बिल्ली में अल्लाह पाक ने कुछ हैरान करने वाली खुसूसियत रखी है जिनकी वजह से एक इंसान इससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकता है। साइंसी एतबार से घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फ़ायदा है। ये फ़ायदा ये है कि बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है और इंसानों को भी बिल्लियों पर हाथ फेरना बहुत पसंद होता है। बिल्ली के लम्स में अल्लाह पाक ने डिप्रेशन का इलाज रखा है। इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म के डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। बिल्लियों के बारे में सबसे हैरत अंगेज बात का जिक्र हम आगे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के बारे में क्या फरमाया है। मेरे दोस्तों, कई तारीखी किताबों में एक बिल्ली का जिक्र आता है जिनका नाम मेजज़ा था। कई मुसलमान स्कॉलर्स के मुताबिक मेजज़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा बिल्ली थी। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ सफ़र पर जा रहे थे कि अचानक उनके सामने एक बिल्ली आ गई जो कि हामिला थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे लश्कर का रुख दूसरे रास्ते पर मोड़ लिया ताकि उस बिल्ली को तकलीफ ना पहुँचे। एक हदीस के मुताबिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों पर जुल्म व तशद्दुद करने और उन्हें कत्ल करने से मना किया है। दोस्तों, एक दिन हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो कहीं पर जा रहे थे कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हो ने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई है, तो उन्होंने उसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपने आस्तीन में छुपा लिया। उन्होंने प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताया कि उन्होंने ऐसा किया, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक औरत को इसलिए जहन्नम से बचा लिया गया क्योंकि उसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ क्योंकि उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई। फिर उस बिल्ली की वजह से वो इंसान जहन्नुम में गया। जब उसने उस बिल्ली को कैद में रखा तो ना उसे खाना दिया, ना पानी और ना उसे आज़ाद किया ताकि वो खुद कीड़े मकोड़े वगैरह खाकर गुजारा कर लेती। यानी उसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा था, इसलिए वो इंसान जहन्नुम में गया। मेरे दोस्तों, एक हदीस मुबारका है कि एक औरत ने हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा को खाना भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। उस औरत ने खाना वहीं रख दिया तो एक बिल्ली आई और आकर उसमें से खाना खा गई। हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से वो खाना खाया
जहाँ से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिला शुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिल्ली पलीत और नजीस नहीं बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियाँ हैं। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वजू करते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बिल्ली का मुंह तमाम हैवान से साफ सुथरा होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बिल्लियां हमेशा खुद को साफ सुथरा रखती है। ये ज़्यादातर खुद को साफ पानी से गिला करती है और यही वजह है कि इनमें बीमारियां बहुत कम होती है। इस्लाम में बिल्ली की बहुत अहमियत बयान हुई है, लेकिन सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि पुराने दौर के मिस्र में भी बिल्लियों को बहुत अहमियत हासिल थी। यहाँ तक कि उस दौर में किसी बिल्ली को तकलीफ देना या कत्ल करना एक इंसान के कत्ल से बड़ी सजा समझी जाती थी, क्योंकि कदीम मिस्रियों का ये मानना था कि बिल्ली एक इंसान से ज्यादा रुतबे वाली मखलूक है। यही वजह थी कि उस दौर में कोई बिल्ली मर जाती तो उसे भी फिरौनों की तरह हुनून किया जाता, यानी उनकी मम्मी बना दी जाती थी। दोस्तों, इस्लाम में तमाम जानवरों पर अच्छा सलूक देने पर जोर दिया गया है, लेकिन बिल्ली की अहमियत इस वजह से ज्यादा है कि बिल्ली में अल्लाह ने एक खास ताकत पोशीदा रखी है। दोस्तों, एक रिवायत है कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो को पूरे बदन में शदीद तकलीफ हुई और वो सही तौर पर खड़े भी नहीं हो पाते थे। वो तकलीफ इतनी थी कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हो को नमाज पढ़ने में भी दुश्वारी थी। यहाँ तक कि एक दिन आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने एक बिल्ली के बच्चे की जान बचाई जब कुछ वहशी दरिंदे उसे मारने की कोशिश में थे। तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि वो बिल्ली का बच्चा उनके पास था और कुछ दिनों में उनके जिस्म का पूरा दर्द गायब हो गया। और फिर एक दिन उस बिल्ली की माँ उसे ढूंढते हुए आई और उसे अपने साथ ले गई। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि उस दिन के बाद उनको दर्द नहीं हुआ। आपने ये वाक़या फरमाते हुए कहा कि उस रात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए और फरमाने लगे कि ए अबू बकर, तुम्हारी तकलीफ को दूर करने के लिए अल्लाह ने आपके पास एक बिल्ली को भेजा जिसकी वजह से आपके जिस्म का दर्द ठीक हो गया। तो दोस्तों, जिन लोगों ने घरों में बिल्लियां पाल रखी होती है उन्हें ये मालूम होगा कि बिल्लियां कभी भी नींद में एक अजीब आवाज़ निकालती है। माहिरीन के मुताबिक इस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी 20 से 140 हर्ट्ज तक होती है और बिल्लियों की आवाज़ों की ये फ्रीक्वेंसी एक इंसानी सेहत के लिए निहायत ही मुफीद साबित होती है। आज के टेक्नोलॉजी के पीछे भागने वाले लोगों को बिल्ली के जिस्म में मौजूद एनर्जी और ताकत का इल्म नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने के लोग बिल्लियों की इन खुसूसियत से वाकिफ थे और यही वजह थी कि वो लोग बिल्लियों को खुद से दूर नहीं रखते थे। फ्रांस में की गई एक रिसर्च के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि एक बिल्ली की आवाज़ें इंसान के जिस्म में थकावट और सुस्ती को दूर करती है। और यह भी कहा गया है कि बिल्ली के करीब रहने से जिस्म के जख्मों के इन्फेक्शन का खतरा कम होता है और ये जख्म भी जल्द ठीक हो जाते हैं। और बिल्लियों की इन हैरत अंगेज आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी से हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। दोस्तों, बिल्ली एक पालतू जानवर है, जैसा कि पहले हदीस मुबारका में बयान कर चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि यह पलीद नहीं बल्कि ये तो घर में चक्कर लगाने वालों में से है। दोस्तों, अगर आपने बिल्ली घर में पाली है और कभी भी वो आपके कामों को बिगाड़ देती है तो उसे बिल्कुल भी मारने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के साथ हमेशा नरमी का बर्ताव किया और कभी भी उन पर सख्ती नहीं की। इसलिए अगर कोई बिल्ली खूंखार हो या जंगली हो तो उसे बिल्कुल भी मारना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा कर सकते हैं कि उस बिल्ली को किसी दूसरे जगह पर ले जाकर छोड़ दें जिससे वो अपना नया आसरा तलाश ले। बिल्लियों को कत्ल करने और उन्हें मारने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।